अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी मैथमेटिक्स पेपर 2022 को। और इसमें हम जो है इसको डिटेल से इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 1 to infinity 1/x p(x) dx कन्वर्जेस फॉर। तो हमने एक पी टेस्ट पढ़ा हुआ है सीरीज़ का, पी टेस्ट। और वो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हमारे पास सीरीज़ converges when p greater than 1। और दूसरी इसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि सीरीज डाइवर्जेस, कब डाइवर्ज करेगी, when p लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो हमने देखना वो p की वैल्यू होती है, अगर 1 से ज़्यादा है तो कन्वर्ज करेगी, अगर 1 है या उससे लेस है तो ये डाइवर्ज करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, p ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास रॉन्स्कियन ऑफ ई एक्स ई टू एक्स ई थ्री एक्स इज़। तो रॉन्स्कियन मालूम करने का जो है वो हमारे पास क्या होता है फार्मूला, ये होता है वाई, सॉरी, ये y1, ये y2। ओके, इसमें जो है और y3। अगर 3 हो तो फिर क्या करेंगे, y1 का सिंगल डेरिवेटिव, y2 का और y3 का। इसी तरह y1 का डबल, y2 का डबल और y3 का डबल। तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आता है। तो पहला ई एक्स है, फिर ई टू एक्स है और फिर हमारे पास ई थ्री एक्स। अब इसका डेरिवेटिव वही रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2e2x। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3e3x। इसका फिर से डेरिवेटिव वही रहेगा, इसका हो जाएगा 4e2x और इसका हो जाएगा 9e3x। अब हमने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो एक्सपेंड कर देंगे इसे, पहला ई एक्स, इसको इससे ज़रब देंगे और इसको इससे, तो ये 18 माइनस कितना बनेगा, 12। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6e। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x है ये 3x है, तो ये बन जाएगा e5x। ओके, फिर माइनस e2x। ओके, अब ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे। तो ये ई एक्स को 9e3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 9e4x और ये बनेगा 3e4x। तो ये इधर क्या बन जाएगा, 5e4x। ओके, सॉरी, 9 में से 3 निकालेंगे तो ये हमारे पास 6 बचेगा, 6e4x प्लस। और इसी तरह लास्ट को अगर हम देखते हैं तो ये क्या बनेगा, 4e3x एंड ये बन जाएगा हमारे पास -2। 4 - 2 तो हमारे पास क्या बनता है, 2e3x। ओके, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6e6x माइनस 6e6x प्लस 2e6x। ये कैंसल आउट हो जाएंगे। आंसर हमारे पास क्या है, हमारा 2e6x। तो ये हमारे पास क्या राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये था कि अगर एच आपके पास इवन नंबर्स हैं, इवन इंटीजर्स हैं z प्लस स्टेरिक में, तो उसका इंडेक्स क्या होगा। इंडेक्स क्या था हमारे पास, ये होता है, इंडेक्स जो है वो होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ लेफ्ट या राइट को सेट्स। ठीक है, अच्छा, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन ये थी कि आप जो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के ऊपर
वो जो सब ग्रुप था उसके आर्डर को डिवाइड कर देते तो आपके पास क्या आ जाता है, इंडेक्स आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आर्डर ना हमें जी का भी इन्फिनाइट है और एच का भी इन्फिनाइट है, तो फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर z है और उसका जो सब ग्रुप है वो एन जी है, तो उसका इंडेक्स क्या होगा, n होगा। ये जो ब्रैकेट हैं ये इंडेक्स की सिंबल्स हैं, तो ये n के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो सब ग्रुप है ना, वो अगर मैं उसको 2z लिख दूँ तो बिल्कुल 2z के इक्वल है, यानी कि सारा इवन में है। तो हमारे पास सब ग्रुप जो है वो क्या है, वो 2z है, ओरिजिनल ग्रुप g है। तो अगर इस रिजल्ट्स को हम यूज़ करते हैं तो z इंटू 2z, ये जो है इसका इंडेक्स किसके इक्वल होगा, इस फार्मूले की रू से 2 के इक्वल होगा। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा। प्रिंसिपल लॉगरिथम ऑफ log ऑफ z इफ z इज इक्वल टू आयोटा। इसके मतलब हमने क्या मालूम करना है, log ऑफ आयोटा, या इसको ln कैपिटल लिखते हैं आयोटा। तो इसका फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, आयोटा मॉड प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z, या z की बजाय हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आयोटा लिखते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि आयोटा का मॉड किसके इक्वल है। आयोटा का मॉड क्या होता है, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी तरह आर्गूमेंट जो आयोटा का है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, अब ये आयोटा है ना, तो इसे सिंपल अगर आप लिख लें तो ये बन जाएगा 0 प्लस 1 आयोटा। तो ये होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स, यानी कि इमेजिनरी टर्म ऊपर और रियल वाली नीचे। तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहाँ पे वैल्यू जब रिप्लेस करते हैं, आयोटा का मॉड 1 की इक्वल है log ऑफ 1 प्लस आयोटा, आर्गूमेंट ऑफ z क्या है आपके पास, पाई बाय 2 है। log ऑफ 1 जो है हमेशा 0 के इक्वल होता है, और ये बन जाएगा आयोटा पाई बाय 2, और आंसर हमारे पास क्या होगा, आयोटा पाई बाय 2। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डुअल स्पेस ऑफ L1। तो ये फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। डुअल स्पेसेस जो है वो हमारे पास L1 की जो है वो होती है L इन्फिनिटी। अगर Rn आ जाए तो उसकी डुअल स्पेस Rn है, और अगर LP आ जाए तो उसकी डुअल स्पेस क्या है, LQ, वेयर P एंड Q आर कॉन्जुगेट्स। और इसको हम ऐसे भी लिखते थे 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q इज इक्वल टू 1। तो हमारा ये था, हमारे पास जो ऑप्शन था वो L इन्फिनिटी था। इसका करेक्ट आंसर क्या है, L इन्फिनिटी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर W इज इक्वल टू जी स्क्र माइनस ई इज कन्फॉर्मल एट। तो कन्फॉर्मल के लिए कंडीशन जो थी वो बड़ी सिंपल सी थी कि कोई भी मैपिंग जो है कन्फॉर्मल कब होगी, अगर आप उसका डेरिवेटिव लें और वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे सिंपल सा काम आपने ये करना था कि इसका डेरिवेटिव लेना था विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये बन जाता डेरिवेटिव जब लेते 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1/2। तो z इज इक्वल टू 1/2 इसका क्या था, करेक्ट आंसर था। अच्छा, नेक्स्ट है एक इक्वेशन दी y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी वेयर p इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या है, ये कौन सी इक्वेशन थी उसने पूछा था। तो ये क्लेरार्ट इक्वेशंस थी, क्लेरार्ट्स इक्वेशन, ठीक है। इसमें बर्नौली का भी ऑप्शन दिया हुआ था, मेरे ख्याल में रिकट इक्वेशन भी थी। तो ये वाली इक्वेशन कौन सी है, क्लेरार्ट इक्वेशन। ये मैथमेटिकल मेथड से ये क्वेश्चन था, या आप कह सकते हैं कि ये ओडी में से था क्वेश्चन आपका। उसके बाद लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन था। तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में जो है इसका मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। एल ऑफ 1 हमने मालूम करना है, तो इसका फार्मूला असल में तो ये होता है e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। ये
0 से इन्फिनिटी तक। अब एफ टी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इस क्वेश्चन में 1 है, इस अगले क्वेश्चन में c है, तो हम 1 के लिए चेक कर लेते हैं। अगर एफ ऑफ टी 1 की इक्वल है तो फिर देखें क्या बनेगा, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ई एस टी डी टी। ठीक है, एफ टी की जगह 1 रिप्लेस किया, इंटीग्रेट करेंगे ई की पावर माइनस एस टी ओवर एस माइनस एस 0 टू इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 ओवर एस को आप बिल्कुल बाहर ले लें। अब लिमिट रिप्लेस करेंगे, माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर 0। तो ये जो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है, अगर इसे मैं मज़ीद सिंपल कर दूं तो ये बट्टे में जाके ई की पावर प्लस इन्फिनिटी माइनस ये ई की पावर 0 जो है 1 की इक्वल है। अब अगर इसे सॉल्व करें, -1 ओवर एस, तो ये बन जाएगा 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 0 माइनस 1। तो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 ओवर एस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था हमारे पास, 1 ओवर एस। अगर एफ टी हमारे पास क्या हो, 1 हो। अगर इसी तरह जिस तरह हमारे पास ये अगला सवाल है कि अगर सी हो तो फिर इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सारा सारा वही सेम रहेगा। एफ टी जहाँ पे आपने 1 रखा है वहाँ इसको सी रख के इसको बाहर निकाल लेंगे, यानी कि ये इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा फिर ई की पावर माइनस ई एस टी डी टी। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, सी ओवर एस। तो ये इसका क्या था, करेक्ट आंसर था। इसी तरह था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है आपके पास, ऑर्डर जो है आपके पास होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल ज़बान में समझाऊं, हाईएस्ट डेरिवेटिव। और डिग्री क्या होती है आपके पास, ये होती है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो ऊपर वाली क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1 प्लस टी वाई बाई टी एक्स होल स्क्र, और इसकी पावर कितनी है भाई, 3/2 है। तो आप क्या करें, दोनों साइड से क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, ताकि ये जो पावर बट्टे में है ये ख़त्म हो जाए। तो ये बन जाएगा हमारे पास डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, इसका होल स्क्वायर, और इधर क्या बन जाएगा 1 प्लस टी वाई ओवर टी एक्स, इसका होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव कौन सा है, तो वो हमें नज़र आ रहा है कि वो कौन सा है, सेकंड डेरिवेटिव है ये वाला। तो हमारे पास ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। फिर हम ये देखते हैं डिग्री के लिए कि वो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, वो भी 2 है। तो हमारे पास डिग्री भी 2 होगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो हमारे पास क्या था, 2 2। ठीक है, यानी कि डिग्री भी 2 और ऑर्डर भी 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं। टी एक्स वाई इज मीट्रिक देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मीट्रिक। तो सबसे पहले जो है हमारे पास है कि मिनिमम 1 डी एक्स। अब सबसे पहले आपने याद रखना है कि मिनिमम 1 डी एक्स वाई ये भी एक मीट्रिक है, इसका बाकायदा प्रूफ दिया गया है। तो ये हमेशा क्या होती है, इस मीट्रिक से लेस होती है। तो आपका कौन सा दुरुस्त है, आंसर ए। बाकी जो है आंसर आपके क्या है, रॉन्ग। इसी तरह आगे हमारे पास डिराइव्ड सेट ऑफ 110। तो डिराइव्ड सेट क्या होता है, लिमिट पॉइंट के सेट को हम डिराइव्ड सेट कहते हैं। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा ड्रा करके आपको समझा दूं, तो ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास क्या है, 10। ठीक है, दोनों क्लोज हैं। मतलब क्या है कि 1 भी इसके अंदर शामिल है और 10 भी इसके अंदर शामिल है। अंदरून पे तो ये लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता ही है, यानी कि हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट होगा। हम चेक करते हैं कि क्या 1 हमारे पास इसका लिमिट पॉइंट है। तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि जिस पॉइंट को आपने लिमिट पॉइंट चेक करना हो, आपने क्या करना है, उसके ऊपर एक ओपन बाल लेनी। ठीक है, क्या लेनी है, ओपन बाल लेनी। अगर वो ओपन बाल इस 1 के अलावा भी इस सेट का, जो ए सेट इसको नाम दे देते हैं, इसका 1 के अलावा भी कोई अपने अंदर कोई पॉइंट कंटेन कर रही हो,
तो फिर वो क्या होगा, वो पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये हमारे पास इसका थोड़ा सा ये वाला पोर्शन आप देखें, इसके अंदर 1 का एक पॉइंट कंटेन है। इस तरह अगर 10 को हम चेक करते हैं, इसके ऊपर अगर हम एक ओपन बार लेते हैं तो ये भी क्या कर रहा है कि ये वाला पोर्शन जो है ये ए का है, तो ये 10 के अलावा भी ए के पॉइंट अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो इस गिवन पॉइंट जिसके ऊपर आप चेक कर रहे हैं उसके अलावा भी उस सेट का कोई और पॉइंट, एटलीस्ट 1 पॉइंट इसके अंदर होना चाहिए। अगर वैसा पॉइंट मौजूद है तो ये लिमिट पॉइंट है। तो क्या होगा कि इसका जो लिमिट पॉइंट है, जो इसका डिराइव्ड सेट है, वो ये खुद ही होगा। आपने हमेशा याद रखना है कि जो एंड पॉइंट होते हैं वो भी लिमिट पॉइंट में शामिल होते हैं, और जो इंटीरियर होता है वो भी क्या होता है, लिमिट पॉइंट में शामिल। अब इसी तरह अगर मैं आपको मिसाल दे दूं डिराइव्ड सेट, बल्कि एक हिंट आपको दे रहा हूँ, डिराइव्ड सेट ऑफ, फर्ज करें ये होता 110 ओपन, या 1 ओपन 10 क्लोज, या ये आपके पास होता 1 क्लोज 10 ओपन। तो इन सब का जो डिराइव्ड सेट है वो क्या होना था, 110 क्लोज। ठीक है, ये आपने याद रख लेना। ओके, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।